सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए गाइस, अब हम जो इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखिए, बहुत से हमारे सामने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो हमारे हेलोजन है वो कैसा नेचर, उनकी बेसिसिटी कैसी होगी, हाई होगी या कम, मतलब कि लो होगी, ये सब कुछ बताएंगे। और कुछ एक ऑर्थो इफेक्ट और स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे आपको, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं हम इसी के साथ, मतलब कि जो लास्ट हमारे एंड के टॉपिक चल रहे हैं जीओसी के वो, और फिर हम जल्दी से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए एक मिनट रुकिए गाइस। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको रफ कर लेते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो हमारा बेंजाइन होता है, बेंजाइन, उस बेंजाइन का नेचर बताना कैसा होता है। बेंजाइन का नेचर जल्दी बताइएगा इस, ये हमारे पास बेंजाइन है, इस बेंजाइन का आपको नेचर बताना है। क्या बताना है? नेचर, ठीक है ना। जल्दी बताइएगा इस, आप सभी बताइएगा, इस बेंजाइन का नेचर बताइएगा। एक मिनट रुकिए। जनरली जो अब हम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स। आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब हम जो टॉपिक्स है हमारा, जो हमारे टॉपिक्स नहीं, टॉपिक, ठीक है ना, जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है ना, और जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जिनके पास देखिए जनरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, डिफिशिएंट हो, या फिर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। जनरली जिनके पास, जैसे कि मेटल्स हो गए, उनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है, वो जनरली क्या करते हैं शो, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ही शो करते हैं मेनली, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहे हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए, जिनके पास रिच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। बस जनरली आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में वैसे तो देखिए आपको पता ही है। तो हम डायरेक्ट, मतलब कि अब आपको एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल, बस आपको डायरेक्ट करा देता हूँ रिएक्शन। देखिए, आपको डायरेक्ट पॉइंट समझाते हैं कुछ एक। अब आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लिखवाएंगे, उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये आपके पास एक बेंजाइन है, तो बस आप ये बता दीजिए बेंजाइन का कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए। ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करोगे तो एक तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन है, तो आप सभी को पता है sp2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है या पॉजिटिव, तो आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है देन नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, जो लेस स्टेबल होगा, जो लेस स्टेबल होगा वो फास्टली रिएक्ट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन स्टेबल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो ये फास्टली रिएक्ट कर जाएगा। तो ये कैसा नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, कैसा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ओके, इसके बाद देखिए, जैसे कि हमारे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH4 पॉजिटिव। अब आप सभी को लग रहा होगा कि जो NH4 पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, बट नो, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, ये आप बताइए, सभी बताइए, ये आखिरकार इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, सभी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद एक और है, ये देखिए, जो हमारा, इनमें आपको ये बताना है, ये है हमारे पास एक, और एक हमारे पास ये है। इनमें आपको ये बताना है कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये या ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा कभी भी अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर हम नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा होगी देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा बेटर होगा, ये ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। कौन होगा, ये देख लीजिए, ये जो है ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। उसी प्रकार यहाँ पर NH2 नेगेटिव और ये NH3, ठीक है। तो इसमें कौन होगा, NH2 नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, तो ये देख लीजिए।
बस अब आपको ये इस टाइप से मेरे को कुछ क्वेश्चन से कराने, ये इसमें आ जाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन हो जाएगा इजली। और क्या है, वो तो मैंने आपको करा दिया था उसमें। आप एक चीज बताइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो आप सभी को पता है कार्बन इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज जैसे ही मैं पीरियोडिक टेबल में मूव लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करता हूं, जब मैं इस प्रकार मूव करता हूं तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही मैं अप टू डाउन आता हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो मेरी बेसिसिटी इंक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, बिकॉज जैसे अप टू डाउन आता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की पावर इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ओके, तो ये कर लीजिएगा, इस चीज को आप सभी कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो देखिए आप सभी को पता है, जो टर्सरी होता है, टर्सरी जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, एसिडिटी की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा बेटर एसिडिक होता है, ठीक है ना। और बेसिसिटी की बात करें तो टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा बेसिक होगा, साफ सी बात है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का बेटर कंजुगेट बेस बनता है, इसीलिए वो लेस बेसिक होता है। लेकिन टर्सरी अल्कोहल का क्या बनता है, लेस कंजुगेट बेस बनता है, जिसके कारण वो बेटर बेस होता है, वो बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी को शो करता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। कौन? टर्सरी अल्कोहल। ओके, तो याद रखिएगा, जो टर्सरी अल्कोहल का जो कंजुगेट बेस होता है ना, कंजुगेट बेस जो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो क्या होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट कर लीजिए, ठीक है भाई। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, हम अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का हमने एसिडिक ऑर्डर तो देख लिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का हमने एसिडिक ऑर्डर तो देख लिया था जनरली। लेकिन इसमें जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम पॉजिटिव आई को देखते हैं, कौन कहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव आई डोनेट हो रहा है, ठीक है ना। जहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव आई डोनेट हो रहा होगा ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव आई, वो उतना ही ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना ही ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। क्यों? देखिएगा, अब आप देखिएगा यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी जब चेक करते हैं तो यहाँ पर रूल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट क्या, प्राइमरी अल्कोहल, CH3, ये OH, ठीक है ना। ये तीन है यहाँ पर। अब देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए ना, ये क्या बन गया, अब ये एक बेटर कंजुगेट बेस बन चुका है न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये कंजुगेट बेस। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कौन बेटर कंजुगेट बेस है, अच्छा कंजुगेट बेस कौन बना रहा है, ये यहाँ पर ये बेटर अच्छा कंजुगेट बेस बन रहा है देन दिस। लेकिन एसिडिटी भी हमने देख ली, फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड से बेटर एसिडिक है कौन, फर्स्ट। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि ये यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण, रिपल्सन के कारण ये हाइड्रोजन को इजिली जाने नहीं देता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इजिली निकल जाता है, तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिसिटी की, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो उसमें भी पता है, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल ही बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब क्या होता है, बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बेटर होती है, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, बेटर होती है, ठीक है ना। रीज़न देखिए क्या है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल क्यों है, ये बेटर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा बेटर क्यों है, रीज़न देखिए। सॉरी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा बेटर क्यों है, रीज़न बताइए। प्राइमरी वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा बेटर क्यों है देन दिस। तो देखिएगा, यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप हैं,
3 CH3 ग्रुप, और वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ रिपल्सन शो करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस शो करते हैं, जिसके कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकल पाता। तो ये बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो नहीं करता देन दिस। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, ये जो CH3 ग्रुप है नेगेटिव चार्ज के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन करता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी को शो नहीं करता देन दिस। बट यहाँ पर क्या होता है, ये एक जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रेजेंस में नहीं है, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसकी एक न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है अच्छी होती है। ठीक है ना, ये एक अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप अच्छे से अपने कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइज, ठीक है गाइज, तो कर लीजिए इसको सभी, आप सभी स्टूडेंट इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर प्राइमरी, सेकंड क्या है सेकेंडरी, और थर्ड क्या है टर्सरी। तो फर्स्ट यहाँ पर जब बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किस रीजन के कारण है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है ना, इस कारण ये क्या है, ये वाला ये एक लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहा है, लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा इसी टाइप से एक एग्जांपल है हमारे सामने, ये देखिए, ये देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है इसी प्रकार से। तो इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये देखिए ये वाला, ये यहाँ पर क्या होगा, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। रीजन क्या है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, लेकिन वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा। ठीक है ना, ओके, तो इसको कर लीजिए। ओके गाइस, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं हैलोजन में। हैलोजन में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है भाई हैलोजन में, बताइए जल्दी से। तो बता देता हूं मैं, आयोडीन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, आयोडीन इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। हमारा जो आयोडीन है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। ठीक है ना, ओके, तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो आप सभी ने कर लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा भाई। ठीक है ना, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जनरली मतलब ये कराने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक। प्रोटिक सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जहाँ पर जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्ट हो। जैसे कि देखिए जो वाटर है वो क्या है, वाटर एक प्रकार से क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट ही है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली क्या होता है, इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन करता है इस टाइप से। ठीक है ना, डायरेक्ट कनेक्ट होता है। लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जहां पर मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट अट्रैक्ट ना हो सके। जैसे कि देखिए फ्यूरान, अब ये जो फ्यूरोन है, ये देखिए फ्यूरोन जो है ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, डायरेक्टली इसके साथ ये कनेक्ट नहीं हो सकता हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट वही होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाए। एप्रोटिक होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट ना हो, डायरेक्टली अटैच ना हो, वो होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या होता है, प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो आपने कर लिया होगा इसको भी। ओके गाइस, एक मिनट रुकिएगा, अब देखिएगा आपको एक मजेदार चीज बताऊंगा। एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट रुक जाइए, मजेदार चीज आने वाली है आपके सामने। देखिए क्या है कि जो हमारा ये हैलोजन्स होते हैं, इन हैलोजन की हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर इन हैलोजन की क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है किसके अंदर, जल्दी बताइएगा। इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है किसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है इनकी किसके अंदर भाई, हमें प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। चेक द न्यूक्लियोफिलिसिटी इन प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करिए जल्दी से प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। तो देखिएगा
जब मैं इनको प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डालता हूँ, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है जनरली, जो ये वाटर में जो ये ऑक्सीजन ये है ना, ये इसके साथ इस टाइप से इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ इस टाइप से ये जो हमारा फ्लोरीन है स्मॉल एटम, ये इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर चारों ओर से, जैसे कि ये है, ये ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन तो दूर जाएगा लेकिन हाइड्रोजन इसके इंटरेक्ट करेंगे इसके साथ, तो इस प्रकार चारों ओर से क्या होगा, ये एक प्रकार से ये एक मतलब कि इस प्रकार केज टाइप सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना छोटा स्मॉल साइज का एटम होगा ना, उतना ज्यादा वहां पर हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके चारों ओर मतलब कि अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्लोरीन के साथ, एक केज टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम सोलवेटेड फ्लोरीन बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये एक प्रकार से सोलवेटेड बन जाएगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, और जितने ज्यादा ये हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्ट करेंगे फ्लोरीन के साथ, उतने ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगी। कौन सी? हाइड्रेशन एनर्जी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली डोनेट नहीं हो पाएगा। वाटर के जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी कारण हम यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है भाई, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हमारा ये होता है, उसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है वो हमारा ये होता है, ठीक है ना, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट देखते हैं। और एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम क्या देखते हैं कि जो मेरा एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम क्या देखते हैं, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन छोटा है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो भी इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है, क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोरीन के चारों ओर कोई भी एटम ऐसा नहीं होता जो उसको हिंडर्ड करता है या उसके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है और उसके इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं होने देता। कोई ऐसा एटम होता ही नहीं जो फ्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करे एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन छोटे साइज का होता है, उसके साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होती है, इसीलिए वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है ईजिली। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है ना। तो इस चीज को आप कर लीजिए अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पर जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा कौन सा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ओके। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ओके। देन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं गाइज, एक मिनट रुक जाइए, सभी क्वेश्चन करा देते हैं आपको, एक मिनट रुक जाइए सिर्फ, मूव लेफ्ट टू राइट। अगर मैं एसिडिटी की बात करूं, अगर मैं एसिडिटी की बात करूं गाइस, अगर मैं यहीं पर एसिडिटी की बात करूं, जैसे कि मेरा HF है, HF, HCl, HBr, HF, HF and HCl, HF and HCl, HF, HCl, HBr और HI, इनमें अगर एसिडिटी की बात करूं तो कौन ज़्यादा बेटर एसिडिक होगा। देखिए आप सभी को एक चीज़ पता है, इनमें वीक बॉन्डिंग किसके बीच में है, वीक बॉन्डिंग, तो वीक बॉन्डिंग जिसके बीच में होगी ना वो इजिली ब्रेक हो जाएगा और वो एसिडिटी ज़्यादा बेटर शो करेगा। सो आप सभी को पता है, तो मूव अप टू डाउन देन इंक्रीज एसिडिटी एंड मूव लेफ्ट टू राइट देन डिक्रीज एसिडिटी। रीजन क्या होता है, जब मैं मूव करता हूँ लेफ्ट टू राइट, मूव करता हूँ जब मैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी वो अपने हाइड्रोजन को इजीली डोनेट नहीं करेगा, इस कारण एसिडिटी डिक्रीज होती है। तो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, NH, OH, FH, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज एसिडिटी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन आप सभी को पता ही है, मूव लेफ्ट टू राइट देन डिक्रीज एसिडिटी, बट मूव अप टू डाउन देन इंक्रीज एसिडिटी। रीजन आपको बता ही दिया मैंने, ओके। इसके बाद देखिएगा और टॉपिक क्या है, और पार्ट हमारा क्या है, अमाइन की बेसिसिटी, अमाइन के ऑर्डर वगैरह मैंने आपको बता दिए सब, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी ये सब बता दिए, क्वेश्चन में आएंगे। एक मिनट रुकिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये क्वेश्चन आएंगे सभी, ये करा देंगे हम आपको। न्यूक्लियोफिलिसिटी के सभी क्वेश्चंस आएंगे, ये भी करा देंगे। एक मिनट रुक जाइए सिर्फ। चलिए अब ऑर्थो इफेक्ट आ गया। देखिए आपको ऑर्थो इफेक्ट और बता देता हूँ, बस ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसका जीओसी में बस थोड़ा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जीओसी के फिर मैं आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा, ओके। जो बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। अब ये देखिए ऑर्थो इफेक्ट जनरली क्या होता है, जल्दी से देख लीजिए। जो हमारा ऑर्थो इफेक्ट है वो क्या होता है भाई, ऑर्थो इफेक्ट, ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं आप बाद में आपको जब क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा उसमें ही स्टार्ट कराऊंगा। बस इस लेक्चर के बाद वही है, ये लेक्चर या इस लेक्चर के बाद एक 10-20 मिनट का लेक्चर बन सकता है वो, नहीं तो मैं बनाऊंगा नहीं, वो हो जाएगा कंप्लीट, इसी लेक्चर में हो जाएगा सारा। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट ओनली कहाँ पर शो करता है, एक तो बेंजोइक एसिड में और एक एनिलीन में, ये देखिए, और एक एनिलीन में, ठीक है ना। ऑर्थो इफेक्ट बेंजीन और एनिलीन में ही शो होता है। तो ये ऑर्थो इफेक्ट का मतलब मीन्स होता क्या है ऑर्थो इफेक्ट, तो सबसे पहले ये देखिए आखिरकार ये ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जनरली क्या होता है, जनरली अगर मेरा सिंपल बेंजोइक एसिड हो, सिंपल अगर मेरा बेंजोइक एसिड हो इस टाइप से, तो क्या होता है, ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन शो करता है पॉजिटिव आर का नेचर, और ये होता है कैसा, -R का। ये क्या होता है, -R। लेकिन जैसे ही बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाता है ना, जैसे ही बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाता है, और बेंजोइक एसिड, ओनली बेंजोइक एसिड में मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, बेंजोइक एसिड और एनिलीन में ही ये इफेक्ट शो होता है और किसी में नहीं होता। तो जब बेंजोइक एसिड में के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो COOH है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर जो बेंजीन का पॉजिटिव R इफेक्ट शो हो रहा है, वो पॉजिटिव R इफेक्ट ना शो होके वो -I इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये किस चीज में, -I इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव R इफेक्ट शो कर रहा है, ये -I इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन, क्योंकि COOH चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, और जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव R इफेक्ट COOH पे नहीं लग पाएगा, ये -I इफेक्ट लगेगा। और अगर -I इफेक्ट लगेगा COOH पे, तो -I इफेक्ट क्या करेगा, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। देखिए ये यहाँ पर नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये -I इफेक्ट क्या करेगा, इसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को, तो यहाँ उतना ही ज्यादा एसिडिटी को शो करेगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, पहले तो एसिडिटी बेंजोइक एसिड की कम थी, लेकिन जैसे ही ऑर्थो इफेक्ट आया एसिडिटी इंक्रीज हो गई। तो ऑर्थो इफेक्ट ने क्या किया, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज किया। क्या, इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है ना, ये होता है ऑर्थो इफेक्ट। इसी प्रकार क्या होता है भाई, इसी प्रकार हमारा क्या होता है, एनिलीन। इसी प्रकार हमारा एनिलीन होता है। अब एनिलीन देखिए, सिंपल एनिलीन में क्या है, ये देखिए सिंपल एनिलीन, अगर एनिलीन में मैं क्या देखूंगा, बेसिसिटी, मतलब कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी देखूंगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर कितना बेटर है, बेसिसिटी इसकी कितनी बेटर है। तो देखिए सिंपल एनिलीन तो ये अच्छे से अपना क्या करेगा, सिंपल जो एनिलीन होगा, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। सिंपल एनिलीन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप, अच्छे से देखिएगा। सिंपल एनिलीन है ये, सिंपल एनिलीन, ठीक है ना। तो यहाँ लीजिए इस चीज को अच्छे से,
अच्छे से देख लीजिए गाइज।